2025 में सिनोनिम्स आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपको आते हैं तो यहाँ पर लॉजिकल तरीके से सीखना, ना कि आपको रटने हैं। सवाल है, आर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। हमारे बीच में मतभेद, इस डिफरेंसेस का मीनिंग क्या होता है? इस डिफरेंसेस का मीनिंग मेरे बेटे हमारे बीच में क्या आ गया? मतभेद। यानी मतभेद को अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो इसे कन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं, यस और नो। या इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम डिस्प्यूट कह सकते हैं, यस और नो। या मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको क्या कह सकता हूं? डिसएग्रीमेंट कह सकता हूं, हाँ या ना। तो ये डिफरेंसेस का सिनोनिम्स पूछ रहा है। अगर आपको डिफरेंसेस के सिनोनिम्स पता है तो आप आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कॉन्फेबुलेशन, इंटरफेरेंसेस, डिसएग्रीमेंट्स और डिस्क्रिपेंसीज। अब कॉन्फेबुलेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से कैजुअल कन्वर्सेशन होता है, यानी बातचीत। अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो मेरे बच्चे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? बातचीत। यानी सिंपल वर्ड में इसको मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि भाई ये एक तरह की क्या है? कन्वर्सेशन है। अब अगला आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी में हस्तक्षेप करना। यानी सिंपल वर्ड में अगर बोलूं तो ये वर्ड बिल्कुल सिंपल है कि हस्तक्षेप करना। अब इसका एक सिनोनिम्स आता है इंटरवीन। ये वर्ड भी पेपर में कई बार पूछा जाता है कि इंटरवीन किसके लिए आता है। फिर एक वर्ड आता है डिस्क्रिपेंसीज। इसका मतलब मेरे बच्चे एग्जैक्टली किसी में क्या निकालना? कमी निकालना। तो इस क्वेश्चन में जो सिनोनिम्स होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। अब इस डिसएग्रीमेंट को आप यहाँ पे डिफरेंसेस भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, और आप इसको यहाँ पर डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं। फैक्ट बिल्कुल क्लियर है। शब्दों को रटने से बढ़िया है कि उन्हें जितना लिखा जाए उतना बेहतर होगा।